I call my mother, like, "Hello, mummy, I did it." Oh my god. When I got to know that training and everything, in every documentation going to happen in Malaysia, I was like, "Oh my god, now it's something like pitaka and something spicy." I heard. At very first, let's not talk about date and venue. क्या डेट एंड ऑल किस पे वेस्ट नहीं करते टाइम। मैं आपको बता दूँ, जब मलेशियन एयरलाइन का एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया जाता, मैंने जस्ट ऐसे ही फिल किया था। एवरीथिंग was going so well. I was working for IT sector. Later on I switched with ट्रैवल कंपनी। जब मैं मलेशियन एयरलाइन का जब इंटरव्यू देने जा रहा था, तब मैं किसी ट्रैवल कंपनी के साथ जॉब कर रहा था। वन ऑफ द लाइक वेरी फेमस कंपनी, जिस ट्रैवल कंपनी के साथ मैं काम कर रहा था। तो एवरीथिंग वाज गोइंग सो स्मूथली। एंड जो ये इंटरव्यू था संडे के दिन था, यस संडे के दिन था। एंड आई वाज टू प्रिपेयर्ड लिटिल बिट लाइक, मैंने कुछ ऐसे स्पेसिफिक प्रिपरेशन नहीं करी थी कि इंटरव्यू में ये क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन आएंगे, ऐसा कुछ प्रिपेयर नहीं किया था। बट आई वॉज लिटिल कॉन्फिडेंट। बट यू नो एक चीज़ मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, जो भी लड़की was like boys, makeup is not for boy, then please don't go for cabin crew interview. If you're going for that interview, then at least apply little makeup, at least concealer and like little makeup you can. I'm not talking about like pinkish one, but आपको थोड़ा मेकअप करना ही चाहिए। आपके पिगमेंटेशन एंड एक्ने को हाइड करने लायक तो कर ही लेना चाहिए। because airline is so particular about your makeup and hygiene, like आप क्या वेयर कर रहे हो, एवरीथिंग। मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ है। देन प्लीज़ आप ध्यान से सुनो, जो मैंने जो गलती की है कि आप वो गलती ना करो। मेक श्योर कि आप वो गलती ना करो। इस इंटरव्यू में मज़ा तो बहुत आया, बहुत अच्छे लोग मिले मुझे। एंड कुछ गलतियाँ की हैं मैंने, जिससे आपको ध्यान रखना चाहिए। इंटरव्यू में जाने का कोई प्लान नहीं था। मुझे इनविटेशन आ चुका था, मेरा शॉर्टलिस्ट हो चुका था। आग में से लगभग बहुत लोग को आया होगा कि आपका एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट हो चुका है। सो मैं, लेकिन मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था जाने का, बिकॉज आई वॉज वर्किंग विद वन ऑफ द ग्रेट ट्रैवल कंपनी, जो मुझे अच्छा पे कर रही थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, वर्क कल्चर अच्छा था, बट मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था। एंड एट दैट टाइम माई फादर वाज सो इल, ही डायग्नोज्ड विद पैराप्लेजिया एट दैट टाइम। So I was too busy and too occupied with them and the hospital. Like I was going through the, you know, the bad days. Even nowadays I'm with them and मैंने अपनी जॉब भी छोड़ दी है। So कुछ भी अच्छे से नहीं चला था, लेकिन तो मेरे को ऐसे प्लान नहीं था कि मैं इंटरव्यू देने जाऊँ। बट आफ्टर दैट मैं थोड़ा सा फ्री था, तो मैंने सोचा लाइक गिव अ ट्राई। तो तो क्या हुआ, सबसे बड़ी बात, मैंने वाइट शर्ट डाला था, फॉर्मल पैंट एंड ब्लेजर डाला था, ब्लैक कलर का, ब्लैक एंड वाइट था। मैंने ब्लैक फॉर्मल शू डाला था, सॉक्स, बेल्ट, एंड आई अप्लाइड लिटिल मेकअप जस्ट टू हाइड माई लिटिल पिगमेंटेशन एंड लाइक स्कार। एंड वैसे मेरे फेस पर उतना स्कार एंड एक्ने है नहीं, तो जस्ट बट एटलीस्ट आई अप्लाइड लिटिल मेकअप। आपको थंबनेल में दिख रहा होगा कि मैंने कैसा किया था, ठीक है। सो आई वेंट, मैंने इंटरव्यू के वेन्यू पे टाइम पे चला गया। वहाँ पे स्लॉट वाइज बुलाया जा रहा था, स्लॉट वाइज दे दिया गया था कि आपको अपने से स्लॉट बुक करना था। तो मैंने अर्ली जो स्लॉट था उसको बुक किया था, लेकिन इवन स्लॉट वाइज होने के बाद भी लोग अर्ली ही आ रहे थे। वहाँ पे कोई भी स्लॉट काम नहीं कर रहा था, कुछ भी स्लॉट काम नहीं कर रहा था। मेक श्योर आप कभी भी जाएँ, स्लॉट वगैरह कोई भी सिस्टम है, लेकिन आप टाइम पे ही जाएँ। इवन टाइम से आधे घंटे, हाफ एन आवर या 1 आवर पहले ही चले जाएँ। तो मैं वहाँ पे चला गया। आई फॉरगेट टू वेयर टाई। बहुत जल्दी-जल्दी में था, वेयर करने वाला था, लेकिन मैं भूल गया। ये मेरा सबसे पहला मिस्टेक है। आपको ध्यान रखना है, मैंने अपनी टाई नहीं डाली, मैं भूल गया। आपको डालनी है। तो वहाँ पे तो चला गया, वहाँ पे हमें एक क्यूआर कोड था, उसे स्कैन करना था और वहाँ पे अपनी अटेंडेंस लगानी थी अपने टोकन नंबर के लिए। तो अटेंडेंस अटेंडेंस हमने उस टोकन पे लगा दिया। फिर वो हमें मैसेज करके हमें बुला रहे थे दूसरे हॉल में। तो दूसरे हॉल में गए, वहाँ पे वो डॉक्यूमेंट चेक कर रहे थे। दे वॉज टू पर्टिकुलर अबाउट डॉक्यूमेंट। आपने कोई डिप्लोमा नहीं करी है, अगर आप ग्रेजुएट नहीं हो तो एटलीस्ट आपके पास डिप्लोमा है, तभी आप कर सकते हो। आई वॉज नॉट ग्रेजुएटेड एट दैट टाइम, बट आई डिड माई डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग फॉर 3 ईयर्स। सो दे कंसीडर्ड मी। तो उन्होंने मैं कंसीडर किया। जो डॉक्यूमेंट ले रहे थे ना, जो जो उनके स्टाफ डॉक्यूमेंट ले रहे थे, वैसे डॉक्यूमेंट चेक कर रहे थे। एंड दे वाज मार्किंग ओवर माई पेपर। पेपर का तो मैं आपको अलग बताऊँगा, मेरे पेपर का एक सीन हो गया था, एक पेपर कैरी करना था। मैंने दूसरी पेपर कैरी कर ली थी जल्दी-जल्दी में। फिर वहाँ पे मैं इंटरव्यू लोकेशन पे ढूँढ के साइबर कैफ़े ढूँढ रहा था कि कहाँ पे वो मुझे मिलेगा वो पेपर। कहाँ से मैं वो पेपर निकाल के लाऊँ? कहाँ से लाऊँ? तो एक कैफ़े मुझे बहुत मिला, तो मैं पेपर लेके आया। तो उसी पेपर पे वो ऑफ़िसर जो थे, वो ऐसे-ऐसे साइन कर रहे थे। वो मुझे ऐसे देख रहे थे, चश्मे के ऊपर से ऐसे देख रहे थे।
and he was like, "Don't you have tie?" I was like, "Oh God." He was like, "Don't you have tie?" वो मेरे को धीरे से बोल रहे थे, "Don't you have tie?" मुझे एम्बैरेस फील ना हो इस वजह से, क्योंकि बहुत सारे लोग थे मेरे सराउंडिंग में। तो मैंने बोला, "Sorry, but I forget to bring my tie for today." So I was like, "Oh God, I'm not going to consider you without tie. Please bring one tie because otherwise मैं आपको अंदर जाने नहीं दूँगा टाई के बिना। और मैं आपका पेपर भी प्रोसीड नहीं कर रहा हूँ, आप डॉक्यूमेंट लेके जाओ, पेपर भी लेकर के जाओ, जब टाई आ जाए तब मेरे पास आ जाना।" वहाँ पे अगल-बगल कुछ लोग थे जो थोड़ा हँस भी रहे थे। ऑब्वियसली हँसने की ही बात थी, आप प्लीज़ ये मिस्टेक मत करना, ये मिस्टेक मेरे से हुआ क्योंकि माय ब्रेन वाज़ नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली बिकॉज़ माय फादर। सो आप ये सब मिस्टेक मत करना। ये बहुत छोटी-छोटी लेकिन बहुत इम्पैक्टफुल होती है। टाई एंड ऑल तक बहुत इम्पैक्टफुल होती है। तो आई वाज़ लाइक अब मैं क्या करूँ? वहाँ पे कोई शॉप नहीं था, कुछ नहीं था। आई ट्राइड टू डू ब्लिंकिट मेरा दिमाग देखो, आई ट्राइड टू डू ब्लिंकिट एंड इंस्टामार्ट बट कुछ वर्क नहीं करा वहाँ पे। आई थॉट लाइक लेट्स आस्क समबडी हू इज़ डन विद दिस इंटरव्यू। तो मुझे मैंने सोचा चलो किसी से माँग ही लेते हैं। लोग उस समय ना वहाँ पे आ ही रहे थे इंटरव्यू देने, बहुत रेयरली किसी का इंटरव्यू हुआ होगा फर्स्ट फेज़ में, तो लोग ज़्यादा से ढूँढना बहुत मुश्किल था। मैंने 10-12 लोगों से, लड़कों से पूछा, ही वाज़ लाइक नो अभी तो हम आ ही रहे हैं। इवन लाइक लोग जा ही रहे थे। तो मुझे एक लड़का दिखा, ही वाज़ टॉकिंग टू एनीबॉडी ऑन फ़ोन। सो आई वाज़ लाइक एक्सक्यूज़ मी, so can you please give me your tie because they are not going to take me an interview because without tie. So I was like, I'm sorry, I can't give you. आई रिक्वेस्टेड हिम, तो उसने बाद में मुझे वो टाई दी थी। उसने मैंने उसे अपना नंबर दे दिया, उसका नंबर ले लिया कि मैं आपको पार्सल कर दूँगा। लाइक लाइक पार्सल होता है ना ओला वगैरह का, मैं आपको आई पार्सल यू। सो आई वाज़ लाइक ओके, 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 बेस्ट ऑफ लाइक वी विश मी लाइक बेस्ट ऑफ लक। एंड मैं फिर से गया, उन्होंने डॉक्यूमेंट चेक किया मेरा। देन उन्होंने बोला कि बेटा ही वाज़ लाइक, "बेटा प्लीज़ ध्यान रखो अगली बार से टाई एंड ऑल", लाइक उन्होंने धीरे बहुत ट्राई एंड ऑल लाइक ब्रिंग योर टाई एंड ऑल। एंड तब भी इंटरव्यू देने के लिए आया। आई वाज़ लाइक हाँ, मुझे पता है बट मुझे नहीं जाना चाहिए, इट वाज़ माय मिस्टेक। एनीवे एनीवे तो फिर वहाँ से तो सब कुछ हो गया, वो डॉक्यूमेंट वाला हो गया। फिर हमें आगे जाना था, डॉक्यूमेंट राउंड फर्स्ट राउंड था, ध्यान रखियो फर्स्ट राउंड था, डॉक्यूमेंट में भी बहुत लोग रिजेक्ट हो रहे थे। उसके बाद आफ्टर दैट हमें टोकन नंबर के लिए जाना था, टोकन वहाँ पे वेरीफाई करना था एंड ऑल, साइन करना था, फिर हम वो टोकन नंबर यहाँ पे हमारे लेज़र पे डाल देते। फिर हम अंदर गए, एक अंदर बहुत लंबी सी लाइन लगी थी बीएमआई चेक करने के लिए, ठीक है? बीएमआई चेक करने के लिए बहुत लंबी सी लाइन थी। उस लाइन में लग के मेरा पहला वॉक इन इंटरव्यू होगा कैबिन क्रू के लिए। वैसे मैंने हमेशा जो भी आया मुझे इन्विटेशन बेस्ड इंटरव्यू के लिए आया। ये मेरा वॉक इन के लिए मेरा ख़्याल था, इतने सारे लोग को देख के मेरा